तो ये थी स्थानीय खबरें। अंतर्राष्ट्रीय खबरों को जानने के लिए चलेंगे नेशनल स्टूडियो। आइए जानते हैं आज के कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। डीजीपी ने बताया मर्डर स्पॉट पर कितनी चली गोलियां, बोले मूसेवाला बुलेट प्रूफ कार और कमांडो नहीं ले गए थे साथ। राज्यसभा चुनाव, क्यों आरसीपी सिंह का कटा पत्ता और खीरू महतो को जेडीयू ने बनाया उम्मीदवार। मानसा में AK-47 से गोलियां दागी, गैंगस्टर लॉरेंस के कनाडा में बैठे साथी ने ली जिम्मेदारी। बीजेपी ने राज्यसभा चुनाव के लिए अपने 18 उम्मीदवारों के नामों का किया ऐलान। राज्यसभा जाएगी पप्पू यादव की पत्नी, कांग्रेस ने बिहार की रंजीत रंजन को छत्तीसगढ़ से बनाया प्रत्याशी। मन की बात में पीएम नरेंद्र मोदी ने 2 जापानियों का जिक्र किया, सुनाया रामायण महाभारत से जुड़ा किस्सा। सेंसेक्स शीर्ष 10 में से 7 कंपनियों का मार्केट कैप 1.14 लाख करोड़ रुपए घटा। अनुपमा की शादी होते ही सामने आया पाखी का बॉयफ्रेंड। गुजरात टाइटंस ने जीत लिया आईपीएल 2022 का खिताब, फाइनल में राजस्थान को हराया। और जॉस बटलर ने अकेले लगाई अवार्ड्स की झड़ी, जानिए किस किस खिताब पर किया कब्जा। पंजाब के पुलिस महानिदेशक वीके भावरा ने रविवार को कहा कि मशहूर गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या गिरोह के बीच आपसी दुश्मनी का परिणाम लग रही है और लॉरेंस बिश्नोई गिरोह इसमें शामिल था। पुलिस महानिदेशक ने कहा कि रविवार शाम को इस हत्या की जांच के लिए विशेष जांच दल का गठन किया जाएगा। राज्य पुलिस के प्रमुख ने कहा कि अगले महीने ऑपरेशन ब्लू स्टार की बरसी पर तैनाती के लिए पुलिस कर्मियों को मुक्त कराने के मकसद से मूसेवाला की सुरक्षा हटाई गई थी। उन्होंने कहा कि मूसेवाला के साथ तैनात पंजाब पुलिस के 4 कमांडो में से 2 को हटाया गया था। राज्यसभा जाने से वंचित हुए आरसीपी सिंह एक समय जदयू में नंबर 2 की अहमियत रखते थे। आरसीपी सिंह यूपी कैडर के 1984 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। वह 1996 में तत्कालीन केंद्रीय मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा के निजी सचिव थे। उसी दौरान वह नीतीश कुमार के संपर्क में आए। मूल रूप से नालंदा निवासी आरसीपी सिंह के नौकरशाह की भूमिका से प्रभावित नीतीश कुमार जब केंद्र में मंत्री बने तो उनको अपने साथ ले गए। मशहूर पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई है। उन पर मानसा के गांव जवाहर के में AK-47 से ताबड़तोड़ फायरिंग हुई। फायरिंग में मूसेवाला की जान चली गई और उनके 2 साथी जख्मी हो गए। पंजाब में सीएम भगवंत मान की अगुवाई वाली आप सरकार ने शनिवार को ही सिद्धू मूसेवाला की सिक्योरिटी घटाई थी। वहीं गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के साथी और कनाडा में बैठे गोल्डी बराड़ ने सिद्धू मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी ली है। बीजेपी ने राज्यसभा के लिए अपने 18 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। आज पहले आई सूची में 16 नाम थे और उसके बाद आई दूसरी लिस्ट में 2 और नाम आए। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कर्नाटक से और केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल महाराष्ट्र से उम्मीदवार होंगे। राजस्थान से घनश्याम तिवारी और उत्तर प्रदेश से लक्ष्मीकांत वाजपेयी को उम्मीदवार बनाया गया है। राज्यसभा की 57 सीटों पर 27 जून को चुनाव होने हैं। 31 मई को नामांकन की तारीख है। भाजपा के बाद रविवार को कांग्रेस ने भी अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। मधेपुरा के पूर्व सांसद व जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव की पत्नी को कांग्रेस राज्यसभा भेजेगी। छत्तीसगढ़ से कांग्रेस ने रंजीत रंजन को राज्यसभा का टिकट दिया है। रंजीत रंजन लोकसभा सांसद रह चुके हैं। रंजीत के साथ ही छत्तीसगढ़ से ही कांग्रेस ने राजीव शुक्ला को भी टिकट दिया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को मन की बात कार्यक्रम में जापान और भारत के बीच सांस्कृतिक संबंधों की तारीफ की। इस दौरान उन्होंने 2 जापानी व्यक्तियों का भी जिक्र किया जो एशियाई देशों में रामायण और महाभारत का मंचन कर रहे हैं। मन की बात कार्यक्रम में 89वें एपिसोड में पीएम मोदी ने कहा, हाल ही में अपनी जापान यात्रा के दौरान में कुछ अद्भुत हस्तियों से मिला जिन्हें भारत से बहुत प्यार है। उनमें से एक आर्ट डायरेक्टर हिरोशी कोइके हैं जिन्होंने महाभारत प्रोजेक्ट का निर्देशन किया है। सेंसेक्स के शीर्ष 10 में से 7 कंपनियों के मार्केट कैप में बीते सप्ताह सामूहिक रूप से 1,14,201.53 करोड़ रुपए की गिरावट आई। सबसे अधिक नुकसान में हिंदुस्तान यूनिलीवर, एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी रही। बीते सप्ताह बीएसई का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 501.73 अंक या 0.86% नीचे आया। अनुपमा लगातार दर्शकों का दिल जीत रहा है और समय समय पर शो के मेकर्स नए नए ट्विस्ट से फैंस को सरप्राइज दे रहे हैं। इस शो से जुड़े कई प्रोमो वीडियो सामने आ चुके हैं जिसे देखकर यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि दूसरी शादी के बाद अनुपमा की जिंदगी में बहुत से बदलाव आने वाले हैं। हाल ही में चैनल ने एक प्रोमो जारी किया था जिसमें अनुपमा अनुज के चचेरे भाई और उसकी पत्नी बरखा से मिलती है। हार्दिक पांड्या ने पहले अपने 4 ओवरों में 3 विकेट लेकर राजस्थान को महज 130 रन पर रोकने में बड़ा किरदार निभाया और फिर जब बल्लेबाजी के लिए उतरी तो 34 रन की अहम पारी खेली और इसके साथ ही गुजरात टाइटंस की टीम पहली बार में ही आईपीएल चैंपियन बन गई। राजस्थान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवरों में 130 रन बनाए। इसके जवाब में गुजरात ने भी लड़खड़ाते हुए अपनी बल्लेबाजी की शुरुआत की। ट्रेंट ओवर के पहले ओवर की चौथी गेंद पर पिच के पास स्क्वायर लेग पर खड़े युजवेंद्र चहल ने शुभमन गिल का कैच चटका दिया, लेकिन अगले ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा की दूसरी गेंद पर चौका लगाने के बाद चौथी गेंद पर रिद्धिमान शाह को बोल्ड हो गए। राजस्थान रॉयल्स के बल्लेबाज जॉस बटलर ने आईपीएल 2022 में इतिहास रच दिया। जॉस बटलर के बल्ले ने आईपीएल के इस सीजन में जमकर आग उगली। जॉस बटलर 850 से ज्यादा रन बनाने में सफल रहे, लेकिन एक मलाल उनको रह गया होगा कि राजस्थान की टीम खिताब जीत नहीं पाई। हालांकि उन्होंने आईपीएल के एक सीजन में 6 ओवर जीतने का काम किया जो किसी भी खिलाड़ी द्वारा एक रिकॉर्ड है। जॉस बटलर ने इस सीजन में सबसे ज्यादा 863 रन बनाने के लिए ऑरेंज कैप अपने नाम किया। वे इस सीजन में किसी अन्य बल्लेबाज के मुकाबले करीब 250 रन ज्यादा बनाने में सफल हुए। ऑरेंज कैप की ट्रॉफी के साथ साथ उनको 10 लाख रुपए भी मिले। इसके अलावा उन्होंने इस सीजन में सबसे ज्यादा छक्के जड़ने का रिकॉर्ड भी बनाया और एक ट्रॉफी के साथ साथ 10 लाख रुपए का इनाम हासिल किया। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के बाद सारी खबरों को जानने के लिए चलेंगे प्राइम स्टूडियो।